Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. This is one more important question for MSO 1 इग्नू एम ए सोशोलॉजी एग्जामिनेशन। परसों आप लोगों का एग्जाम है MSO 1 का। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में काफ़ी वीडियोस हैं। सो आई एम पुटिंग वन मोर वीडियो इन द प्लेलिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्लासलेसनेस। क्लासलेसनेस या क्लासलेस सोसाइटी इज़ वन एंड द सेम थिंग, और ये लास्ट आपके जून 2022 के एग्ज़ाम में इस पे शॉर्ट नोट पूछा भी गया है। देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे स्क्रीन का। ठीक है, बिकॉज लेट एट नाइट आई एम मेकिंग द वीडियो एंड आई एम नॉट हैविंग द टेबल जिस पे तो फ़ोन थोड़ा सा स्टिल रह पाए। बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी है बिकॉज कल तक वेट करूँगी तो एग्ज़ाम परसों ही है। तो अगर कुछ लोग जगह हैं तो वो वीडियो रात में देख लेंगे, अदरवाइज इन द मॉर्निंग यू कैन वॉच दैट। ओके, मॉर्निंग में ड्यू टू सम प्रोफेशनल और पर्सनल रीजन अर्ली मॉर्निंग आई कैन नॉट मेक द वीडियो एंड फिर लेट हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई होप यू कैन बियर दैट। थोड़ा सा आप लोग बियर कर सकते हैं ये परेशानी को। तो क्लासनेसनेस देखो, नाम से समझ में आ रहा है किसी क्लास का ना होना, किसी ग्रुप का ना होना। तो यहाँ पे क्लासनेसेस मतलब होता है कि आप किसी क्लास से बिलोंग नहीं करते, आप किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, और ग्रुप से होने वाली डिवीज़न यहाँ पे नहीं हो रही है। देखो, इस सिचुएशन का मतलब, क्लासलेसनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिवीज़न नहीं है। डिवीज़न तो है, लेकिन जो सोसाइटी में सोशल हिरार्की जो सेट थी, उस बेसिस पे डिवीज़न नहीं है। जैसे कि कहा जाता था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो इस तरीके की डिवीज़न नहीं है। यस, अगर आपने अपनी मेरिट से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं, देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट जॉब। वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपका अच्छा स्कोर आया है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आपने पढ़ा है, बाकी बच्चों से अच्छे नंबर लेके आए हो, तो वहाँ पे आप आगे निकल जाओगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। दिस टाइप जो आप अपनी मेरिट से, अपनी इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे जो चीज़ें करके आगे निकल रहे हो, दैट डिस्क्रिमिनेशन या दैट डिवीजन इज देयर इन द सोसाइटी। बट जो हिरार्की वाले बेसिस पे चीज़ें थी, इनकम वेल्थ के बेसिस पे, बाकी चीज़ों के बेसिस पे, दैट वाज नॉट देयर। तो यही चीज़ बोली गई है। इट मीन्स बिलोंगिंग टू नो पर्टिकुलर सोशल क्लास, कि आप किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग नहीं करते हो। इट रेफर्स टू अ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें नो वन इज बॉर्न इन टू अ सोशल क्लास, कोई किसी सोशल क्लास में बॉर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल हिरार्की ही नहीं है, लेकिन अन हेरिटेबिलिटी ऑफ द क्लास स्टेटस, मतलब आपको हेरिडिटरी में नहीं मिल रही हैं चीज़ें कि फादर टू सन, फिर देन उनके सन, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड एजुकेशन, कल्चर और सोशल नेटवर्क माइट अराइज, ये सब हो सकती हैं और होंगी कब? जब आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस और अचीवमेंट आपने की है सोसाइटी में, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब इन सोसाइटी वेयर क्लासेस हैव बीन अबॉलिश, जहाँ पे क्लास अबॉलिश हो गई हैं, इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ अ वॉलंटियरी डिसीजन बाय द मेंबरशिप। जितने मेंबर हैं, ये उनकी मर्जी से डिसीजन था कि उन्होंने इस क्लास को एंड करने का डिसीजन लिया टू फॉर्म सच अ सोसाइटी। The abolition of social classes and the establishment of classless society is the primary goal of communism and libertarian society। मतलब अगर आप एक कम्युनिज्म वाली सिस्टम चाहते हो, लाइक कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे जिन चीज़ों पे, या लिबरल सोशलिज्म की बात करते हो, तो ये एक बेसिक चीज़ है कि क्लास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्लास के बेसिस पे डिवीजन होगा तो आप ये चीज़ें तो कम्युनलिज्म और लिबरलिज्म तो अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू उल्रिक बेक, क्लासनेसनेस इज अचीव्ड विद क्लास स्ट्रगल। देखो, क्लासनेसनेस ऐसे नहीं आई है, इसमें के पीछे क्लास स्ट्रगल भी देखने को मिला है। ये कलेक्टिव सक्सेस है। इट इज़ अ कलेक्टिव सक्सेस विच विद क्लास स्ट्रगल के साथ ये सक्सेस आपको मिली है। विच इंस्टीट्यूशनलाइज इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब इंडिविजुअल के एफर्ट, इंडिविजुअल को प्रमोट करता है, एंड डिजॉल्व द कल्चर ऑफ क्लासेस। जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था सोसाइटी में, क्लासेस के बेसिस पे, कल्चर कास्ट के बेसिस पे चीज़ें जो थी वो फिक्स हो जाती थी, वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। इवन अंडर कंडीशन ऑफ द रेडिकलाइजिंग इनइक्वालिटीज़, मतलब इनइक्वालिटीज़ होंगी तब भी ये क्लासेस को क्या करेगा, क्लास का जो कल्चर चला रहा था उसे एंड करेगा। अब कार्ल मार्क्स के व्यू देखिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंसेप्ट पे। सीधा देखो, क्लासलेस सोसाइटी जो है वो कार्ल मार्क्स का नाम देके भी पूछ सकता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। As per his theory, as per Marxist theory, classlessness refers to the ultimate condition of social organization expected to occur when true communism is achieved। अभी बोला कि ये सिचुएशन, कार्ल मार्क्स कहते थे कि क्लासनेसनेस की सिचुएशन आप तभी अचीव कर सकते हो जब एक्चुअल मायने में कम्युनिज्म अचीव कर पा रहे हो। लेकिन हमें पता है कि कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म के बारे में बोला, जो कम्युनिज्म ये डिफाइन करते थे, वो एक उटोपिया है। उसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, आज की सोसाइटी में तो मुश्किल ही है वो चीज़ें।
तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द हंटर गैदरर और प्रिमिटिव सोसाइटी वर क्लासलेस, मतलब इन सोसाइटी में कोई क्लास और डिवीजन नहीं होता था। सोशल क्लास का जो सिस्टम था ये तब इमर्ज हुआ जब एग्रीकल्चर आई। एग्रीकल्चर आई, लोगों ने अपने पास रखा, बचा हुआ बेचना स्टार्ट किया और बेचना स्टार्ट किया। वहीं से इसी डेवलपमेंट से इकोनॉमिक जो थी वो चीज़ जो थी वो डेवलप हुई, प्रॉफिट और ये सब चीज़ें आई और कैपिटलिज्म का कंसेप्ट देखने को मिलने लगा। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड बिकम, इन सब चीज़ों से ये चीज़ आई है। जब सरप्लस फूड होता था तो कुछ ग्रुप जिनके पास एक्स्ट्रा है वो बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, और इससे जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग डोमिनेंट हो जाएंगे। तो दिस सिचुएशन अलाउ वन ग्रुप टू बिकम डोमिनेंट ओवर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम तीन सोसाइटी थी। जो पहले क्लासलेस सोसाइटी होती थी उसके बाद तीन सोसाइटी देखने को मिली जिसमें क्लास वाला सिस्टम, क्लास स्ट्रगल देखने को मिला। वन इज एंशियंट सोसाइटी, जिसमें जो डिवीजन था वो किसके बीच में होता था, मास्टर और स्लेव। फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें हम देखते थे कि लॉर्ड और सर्फ के बीच में डिवीजन होता था, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। देन बॉर्गीज एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसमें ये बॉर्गीज और कैपिटलिस्ट क्लास के लोग यानी कि ओनर और वर्कर, फैक्ट्री के जो ओनर हैं और वर्कर के बीच में डिफ्रेंशिएशन, डिस्टिंक्शंस और क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता था। इसी में फर्दर ही एक्सप्लेन दैट द आइडल क्लासलेस सोसाइटी वुड बी, आइडल क्लासलेस सोसाइटी क्या होगी, जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, जहाँ पे फ्री प्रोड्यूसर्स का कोऑपरेटिव यूनियन बना होगा, जहाँ पे ओनर्स और वर्कर्स दोनों कोऑपरेटिवली काम कर रहे हैं। देयर वुड बी नो प्राइवेट ओनरशिप, है ही नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स आपको पता है सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। द डिसीजन वुड बी मेड इन अ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी से डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें टिल द लोएस्ट लेवल, जो भी लोएस्ट लेवल पे लोग हैं, बिल्कुल बॉटम ऑफ द हिरार्की आ रहे हैं, उनको भी आप इंक्लूड कराओगे डिसीजन मेकिंग में। वर्कर जो है वुड नो लॉन्गर बी एलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज लेबर, मतलब वर्कर जो चीज़ खुद बना रहे हैं उनको उनसे अलग नहीं रखा जाएगा। दे विल ऑल्सो फील द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एवरीथिंग। ये नहीं कि वर्कर बिल्कुल बना रहे हैं बस और उनको मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट से, प्रोड्यूस से, किसी भी चीज़ से। वर्क वुड बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो भी आप काम कर रहे हो दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, नॉट बिकॉज योर फादर आर समथिंग, नॉट बिकॉज आप इस पोस्ट पे हो तो आपके सन को भी वही पोस्ट मिलेगी। ये सब चीज़ें हेरिडिटरी नहीं प्रिवेल करनी चाहिए। कुछ सोशोलॉजिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, जो आज की सोसाइटी है, इट इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी। ये क्लासलेस सोसाइटी है क्यों? क्योंकि जो सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है चीज़ों की, इसने क्या कर दिया है, इसने जो डोमिनेंस थी सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल की उसे खत्म कर दिया है। नाउ एवरीवन इज गेटिंग द इक्वल एंड फेयर चांस। अब देखो अगेंस्ट भी पॉइंट है, बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट हियर ना, हमें बस बेसिक से अपना कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना था। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इनफ कंटेंट मिल गया है हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, इतना कंटेंट मोर देन इनफ है, सो यू गाइस कैन एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल ट्राई टू अपडेट मोर वीडियोज एंड ऑडियोज बाय टुमारो। बाकी काफ़ी प्लेलिस्ट में वीडियोज ऑडियोज हैं यार, अब तो कमी ही नहीं है, तो आप उनको भी अच्छे से देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखी है। एंड प्लीज डोंट से लाइक दैट कि मैम व्हाट एल्स व्हाट एल्स व्हाट एल्स, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी कुछ है। ट्राई टू एंड दैट एंड ट्रस्ट मी, इससे काफ़ी हेल्प आप लोगों की एग्जाम के लिए होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।